आप अपने घर वालों को सुधारने के लिए प्रयत्न किया कीजिए। आप सब मिलजुल के काम किया कीजिए। घर वालों को ये मत मानिए कि स्त्री आपकी नौकरानी है, उसकी सोई हुई शक्ति को जगाइए, उसको भी योग्य बनाइए, उसको भी इस लायक बनाइए कि आपके काम आ सके, आपके मिशन के काम आ सके, देश के काम आ सके, बच्चों के काम आ सके, बढ़ाने के काम आ सके। इसलिए घर का सब काम मिलजुल के करना चाहिए। और फिर जो स्त्रियों के पास समय बच जाता है, उस बचे हुए समय को बढ़ाने का काम कीजिए। अपने कुटुंब को आप सुख बनाइए। बाहर के लोगों को आप नहीं बना सकते, दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते, तो अपने लोगों में श्रमशीलता की एक बात। हर आदमी आपके घर का ऐसा हो जो परिश्रमशील बने। हर आदमी आपके घर का ऐसा हो जो मितव्ययी बने, किफायतशाल बने। आपके घर का हर आदमी ऐसा होना चाहिए जो शिष्टाचार पसंद करे, एक दूसरे से सम्मान बोले। हर आदमी आपका इस तरह का होगा, आपके यहाँ का, जो कि सहकारिता के सिद्धांत को समझता हो, मिलजुल के काम करने की बात समझता हो, अपनी बात अलग नहीं करता हो। तो ये अपने कुटुंब को बनाना समाज को बनाने के बराबर है, राष्ट्र को बनाने के बराबर है। सब लोग मिलजुल के काम किया कीजिए। कहीं आपके घर में ऐसे ना हो कि कोई अलग बैठा है, कोई उससे नहीं बोल रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, कोई इसकी नहीं समझ रहा है, कोई इसकी नहीं समझ रहा है। अपने घर को आप इस तरह का बनाएं जिसको देख करके दूसरे आदमी भी ये सीखें कि हाँ, अब अपने अपने घरों को, अपने अपने कुटुंबों को निर्माण करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने आपसे निवेदन किया था ना कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। समाज और व्यक्ति के दोनों के बीच की एक इकाई है परिवार को आप ठीक करेंगे तो आपको स्वयं भी कुछ करना पड़ेगा। खाली ये नहीं है कि उनके बच्चों को व्याख्यान दे दिए, उपदेश दे दिए, तो परिश्रमशील बनना चाहिए, शिष्टाचार बनना चाहिए। वो आपको अपने संग में लगा करके सब बात बतानी पड़ेगी। बेटा बेकार पैसा खर्च कर देने से ये नुकसान होता है, और इस नुकसान के अलावा इस नुकसान की जगह पर ये फ़ायदा तुम्हारा कर सकते थे वगैरह। ये बातें आपको अपने कुटुंब को, परिवार को समझाने की बात करनी चाहिए। इसको तो अनुकूलिए। हमारे विचार सामान्य नहीं है, असामान्य है। अपने मुँह प्रशंसा करना तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को हम लेकर के चल रहे हैं वो भगवान की विचारधारा है, वो युग देवता की विचारधारा है, वो महाकाल की विचारधारा है। इस विचारधारा को फैलाने में आप जितना काम कर सकते हो उतना ज़रूर करें। झोला पुस्तकालय रखें, 20 पैसे रोज़ के जो इकट्ठे हो जाया करें, उसके बदले का साहित्य मंगा लिया करें। और साहित्य को जो भी आपके संपर्क में 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 25 आदमी हो, उनको इस सप्ताह पढ़ा दिया, अगले सप्ताह नए 20 आदमी ढूंढ लिए, अगले सप्ताह फिर नए 20 आदमी ढूंढ लिए। इस तरीके से ढूंढते हमारे विचारों को फैलाने का काम कर सकें। तो ये आपको कल वाले काम की अपेक्षा आज सुगम काम बता रहे हैं। एक काम ये करना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि आपको जन्मदिन मनाने का अपना उत्सव ज़रूर मनाना चाहिए। जन्मदिन आपका किसी न किसी दिन होता होगा, उस दिन अपने मित्रों को, संबंधियों को, कुटुंबियों को, पड़ोसियों को, सबको इकट्ठा कर लिया कीजिए और सबको इकट्ठा कीजिए और ये कीजिए कि आज हमारा जन्मदिन मनाया जाएगा। जन्मदिन से शाखा वाले जाएंगे आपके यहाँ, एक इशारा लेके जाएंगे अपनी और सामान लेके जाएंगे, और उसमें ये नियम बना दिया गया है कि कोई किसी का स्वागत नहीं करेगा। इस तरीके से जन्मदिन मनाया कीजिए। और जन्मदिन में जो आपके मित्र आ जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, कुटुंबी आ जाते हैं, आपके कुटुंब को भी तो दिशा मिलनी चाहिए। नहीं तो आपकी कुटुंबी आपकी टंग पकड़ के पीछे को खींचते रहेंगे। और उनको नहीं मालूम है कि आप कहाँ कौन सी संस्था से संबंधित हैं, तो ये आपको साधु बाबा जी से संबंधित समझेंगे और ये समझेंगे किसी बाबा जी के चक्कर में आ गया है। आपको हमारा परिचय केवल आप तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी स्त्रियों को भी मालूम होना चाहिए, बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, घर वालों को भी मालूम होना चाहिए, ताकि आपके काम में सहयोग न करें तो कम से कम रुकावट तो नहीं डालें। इसलिए आपको अपना जन्मदिन मनाने के लिए केवल आप तक ही हमारी बात नहीं रहे, आपके पड़ोसियों तक भी हमारी बात जाए, आपके मोहल्ले वालों तक भी हमारी बात जाए, आपके संबंधियों तक भी हमारी बात जाए। इस मिशन को फैलाना आजकल बहुत ज़रूरी है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।